अर्थदेव कवचम। ओम अस्य श्री चंडी कवचस्य ब्रह्मा ऋषि अनुष्टुप छंद चामुंडा देवता अग्निशाक्तमात्र बीजम दिग्बंधा देवता स्तत्वं श्री जगदम्बा प्रत्यर्थे सप्शति पाठवागत्वेन जपे विनियोग। ओम नमः चंडिकाय। मार्कंडे उवाच ओम यदं गुहं परमं लोके सर्वरक्षाकरं नृणां यन्न कश्चिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामह। ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंडे जी ने कहा, पितामह, जो इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है और जो अब तक आपने दूसरे किसी के सामने प्रकट नहीं किया है, ऐसा कोई साधन है तो मुझे बताइए। ब्रह्मोवाच। ब्रह्मा जी बोले, अस्ति गुह्यतमं विप्रो सर्वभूतोपकारकं देव्यास्तु कवचं पुण्यं तच्छृणुष्व महामुने। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीये चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रिति महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकृतितः उक्तानि तानि नामानि ब्रह्मणे महात्मना। ब्रह्मा जी बोले, ब्रह्मन, ऐसा साधन तो एक देवी का कवच ही है जो गोपनीय से भी परम गोपनीय, पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। महामुने, उसे श्रवण करो। देवी की 9 मूर्तियां हैं जिन्हें 9 दुर्गा कहते हैं। उसके पृथक पृथक नाम बतलाए गए हैं। प्रथम नाम शैलपुत्री, दूसरी मूर्ति का नाम ब्रह्मचारिणी है, तीसरा स्वरूप चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध है, चौथी मूर्ति को कुष्मांडा कहते हैं, पांचवी दुर्गा का नाम स्कंद माता है, देवी के छठे रूप को कात्यायनी कहते हैं, सातवां कालरात्रि और आठवां स्वरूप महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है। नवी दुर्गा का नाम सिद्धिदात्री है। ये सब नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान के द्वारा ही प्रतिपादित हुए हैं। अग्निना दहमानस्तु शत्रु मधे गतोरणे विस्मे दुर्गमे चैव हर्याता शरणंगता न तेषां जायते किंचित शुभम रण संकटे नापदं तस्य पश्यामि शोक दुख भयं नहि। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से घिर गया हो, विषम संकट में फंस गया हो तथा इस प्रकार भय से आतुर होकर जो भगवती दुर्गा देवी की शरण में प्राप्त हुए हो, उनका कभी कोई मंगल नहीं होता। युद्ध के समय संकट में पड़ने पर भी उनके ऊपर कोई विपत्ति नहीं दिखाई देती, उन्हें शोक दुख और भय की प्राप्ति नहीं होती। अस्तु भक्त्या स्मृता नूनं तेषा वृद्धि प्रजायते एत्वां स्मरन्ति देवेशि रस्येतानः संशय। प्रेत संस्था तो चामुंडा वाराही महिषासना इंद्रिगत समारूढ़ा वैष्णवी गरुड़ासना महेश्वरी वृषारूढ़ा कौमारी शिखी वाहना लक्ष्मी पद्यासना देवी पदहस्ता हरि प्रिया। जिन्होंने भक्ति पूर्वक देवी का स्मरण किया है, उनका निश्चय ही अभ्युदय होता है। देवेश्वरी, जो तुम्हारा चिंतन करते हैं, उनकी तुम निसंदेह रक्षा करती हो। चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ होती है, वाराही भैंसे पर सवारी करती है, इंद्री का वाहन ऐरावत हाथी है, वैष्णवी देवी गरुड़ पर ही आसन जमाती हैं, महेश्वरी वृषभ पर आरूढ़ होती हैं, कौमारी का वाहन मयूर है, भगवान विष्णु की प्रियतमा लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान है और हाथों में कमल धारण किए हुए हैं। श्वेत रूप धरा देवी ईश्वरी वृषवाहना ब्राह्मी हंस समारूढ़ा
सर्वाभरण भूषिता इत्येता मात्र सर्वा सर्वयोग समन्विता नानाभरण शोभाढ्या नाना रत्नोपशोभिता। वृषभ पर आरूढ़ ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है। ब्राह्मी देवी हंस पर बैठी हुई है और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित हैं। इस प्रकार ये सभी माताएं सब प्रकार की योग शक्तियों से संपन्न हैं। इनके सिवा और भी बहुत सी देवियां हैं जो अनेक प्रकार के आभूषणों की शोभा से युक्त तथा नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित हैं। दृश्यन्ते रथमारूढ़ा देव्यः क्रोध समाकुला शंखं चक्रं गदा शक्तिं हलं च मूषलायुधं खेटकं तोमरं चैव परशुं पाशमेव च कुन्तायुधं त्रिशूलं च शाङ्ग्रमायुधमुत्तमम् दैत्यानां देहनाशाय भक्तानां भयाय च धारयन्त्यायुध्या नित्यं देवानां च हिताय वै। नमस्ते अस्तु महारौद्रे महाघोर पराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभय विनाशिनी त्राहि मां देवी दुष्प्रेक्षे शत्रुणा भय वर्धिनी प्राच्या रक्षतु मामेन्द्रि आग्नेयामग्नि देवता दक्षिणे आवतु वाराहि नैऋत्या खड्गधारिणी प्रतीच्या वारुणी रक्षेद वायव्या मृगवाहिनी उदित्या पातु कौमारी एष्याणां शूलधारिणी ऊर्ध्वं ब्रह्माणि मे रक्षेद धस्ताद् वैष्णवी तथा एवं दश दिशो रक्षे चामुण्डा सबवाहना ज्या मे चाग्रतः पातु विजया पातु पृष्ठतः अजिता वां पश्येतु दक्षिणे च पराजितः शिखामुद्योतनी रक्षेद मूर्धनि व्यवस्थिता मालाधरी ललाटे च भ्रूरच्छेद यशस्विनी त्रिनेत्रा च भ्रुर्मध्ये यं घण्टा च नासिके शंखिनी चक्षुषोर्मध्ये श्रोतयोर्द्वारवासिनी कपालो कालिका रक्षेत कर्णमूले तु शाङ्करी नासिकायां सुगन्धा च उत्तरोष्ठे च चर्चिका अधरे चामृत कला जिह्वायां च सरस्वतीम्। ये संपूर्ण देवियां क्रोध में भरी हुई हैं और भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी दिखाई देती हैं। ये शंख चक्र गदा शक्ति हल और मुशल खेटक और तोमर परशु तथा पास कुंत और त्रिशूल एवं उत्तम शांग्र धनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथों में धारण करती हैं। दैत्यों के शरीरों का नाश करना भक्तों को अभय दान देना और देवताओं का कल्याण करना यही उनके शस्त्र धारण का उद्देश्य है। महान रौद्र रूप अत्यंत घोर पराक्रम महान बल और महान उत्साह वाली देवी तुम महान भय का नाश करने वाली हो, तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली जगदम्बिके मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में इंद्र शक्ति मेरी रक्षा करे, अग्निकोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण में दिशा में वाराही तथा नैऋत्य कोण में खड्गधारिणी मेरी रक्षा करे। पश्चिम दिशा में वारुणी और वायव्य कोण में मृग पर सवारी करने वाली देवी मेरी रक्षा करे। उत्तर दिशा में कौमारी और ईशान कोण में शूलधारिणी रक्षा करे। ब्रह्माणी तुम ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करो और वैष्णवी देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करे। इस प्रकार शव को अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी दशों दिशाओं में मेरी रक्षा करे। जया आगे से और विजया पीछे की ओर से मेरी रक्षा करे। वाम भाग में अजिता और दक्षिण भाग में अपराजिता रक्षा करे। उदोतनी शिखा की रक्षा करे। उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करे। ललाट में मालाधरी रक्षा करे और यशस्विनी देवी मेरे भौहों का संरक्षण करे। भौहों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा और नथनों की यम घंटा देवी रक्षा करे। दोनों नेत्रों के मध्य भाग में शंखनी और कानों में द्वार वासिनी रक्षा करे। कालिका देवी कपोलों की तथा भगवती शांकरी कानों के मूल भाग की रक्षा करे। नासिका में सुगंधा
और ऊपर के ओठ में चर्चिका देवी रक्षा करे। नीचे के ओठ में अमृत कला तथा जीवा में सरस्वती देवी रक्षा करे। दंतान रक्षतु कौमारी कंठ देशे तु चंडिका घंटिका चित्र घंटा च महामाया च तालुके। कौमारी दांतों की और चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करे। चित्र घंटा गले की घंटी की और महामाया तालु में रहकर रक्षा करे। कामाक्षी चुंबकम रक्षेत वाक्चम में शरो मंगला ग्रीवायाम भद्रकाली च पृष्ठवंशे धनुर्धरी। नीलगिरिवा बही कंठे नलिकाम नलकुबरी स्कंध्यो खड़िग्नि रक्षेत बाहु में वज्रधारणी हस्त्योर दंडनी रक्षेत अंबिका चांगलीसु च रक्षाचुलेश्वरी रक्षेत कुच्छो रक्षेत कुलेश्वरी स्तनो रक्षेन महादेवी मन शोक विनाशिनी हृदय ललिता देवी उदरे शूलधारिणी नाभो च कामनी रक्षेन गुहेन गुहेश्वरी तथा पूतना कामिका मेट्रंगुदे महिष्यवाहिनी। कंठ के बाहरी भाग में नीलगिरिवा और कंठ की नली में नलकुबरी रक्षा करे। दोनों कंधों में खड़िग्नि और मेरी दोनों भुजाओं की वज्रधारणी रक्षा करे। दोनों हाथों में दंडनी और उंगलियों में अंबिका रक्षा करे। सुलेश्वरी नखों की रक्षा करे। कुलेश्वरी कुच्छी पेट में रहकर रक्षा करे। महादेवी दोनों स्तनों की और शोक विनाशिनी देवी मन की रक्षा करे। ललिता देवी हृदय में और शूलधारणी उदर में रहकर रक्षा करे। नाभि में कामनी और गुह्य भाग की गुहेश्वरी रक्षा करे। पूतना और कामिका लिंग की और महिषवाहिनी गुदा की रक्षा करे। कट्या भगवती रक्षे जानुनी विंध्यवासिनी जंघे महाबला रक्षेत सर्व काम प्रदायिनी गुल्फ्यो नारसिंही च पाद पृष्ठे तु तेजसी पादांगुलिषु श्री रक्षेत पादाधस्तवल्वासिनी नखान दष्टाक्राली च केशाश्चैर्ध्वकेशिनी रोमकूपेषु कोवेरी त्वचंग वागीश्वरी तथा रक्तमजावशा मांसान्य स्थिति वेदांसी पार्वती अंतरानि कालरात्रिश्च पित्तं च मुक्तेश्वरी पद्यावती पथकोशे कफे चूड़ामणि तथा ज्वालामुखी नख ज्वालाम भेदासुरसंधीषु। भगवती कटी भाग में और विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करे। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबला देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करे। नारसिंही दोनों घुटियों की और तेजसी देवी दोनों चरणों के पृष्ठ भाग की रक्षा करे। श्री देवी पैरों की उंगलियों में और तलवासिनी पैरों के तलवों में रहकर रक्षा करे। अपने दाढ़ों के कारण भयंकर दिखाई देने वाली दृष्टा कराली देवी नखों की और ऊर्ध्व केशनी देवी केशों की रक्षा करे। रोमावलियों के छिद्रों में कौबेरी और त्वचा की वागीश्वरी देवी रक्षा करे। पार्वती देवी रक्त मज्जा वशा मांस हड्डी और मेद की रक्षा करे। हाथों की कालरात्रि और पित्त की मुक्तेश्वरी रक्षा करे। मूलाधार आदि कमल कोशों में पद्यावती देवी और कफ में चूड़ामणि देवी स्थित होकर रक्षा करे। नख के तेज की ज्वालामुखी रक्षा करे। जिसका किसी भी अस्त्र से भेदन नहीं हो सकता वह अभेद्या देवी शरीर की समस्त संधियों में रहकर रक्षा करे। शुक्रं ब्रह्माणि में रक्षे छायां छत्रेश्वरी तथा अहंकारं मनोबुद्धि न रक्षेन में धर्मधारिणी। ब्रह्माणी आप मेरे वीर्य की रक्षा करें। छत्रेश्वरी छाया की तथा धर्मधारिणी देवी मेरे अहंकार मन और बुद्धि की रक्षा करे। प्राणापानौ तथा व्यान उदान च समानकम वज्रहस्ता च मे रक्षेत प्राण कल्याण शोभना। रसे रूपे च गंधे च शब्दे स्पर्शे च योगिनी सत्वं रजस्तमश्चैव रक्षे नारायणी सदा। आयु रक्षतु वाराही धर्मं रक्षतु वैष्णवी यशः कीर्ति च लक्ष्मी च धनं विद्यां च चक्रणी। हाथ में वज्र धारण करने वाली वज्रहस्ता देवी मेरे प्राण अपान व्यान उदान और समान वायु की रक्षा करे। कल्याण से शोभित होने वाली भगवती कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करें। रस रूप
गंध, शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी रक्षा करें तथा सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण की रक्षा सदा नारायणी देवी करें। वाराही आयु की रक्षा करे, वैष्णवी धर्म की रक्षा करे तथा चक्रणी चक्र धारण करने वाली देवी यश, कीर्ति, लक्ष्मी, धन तथा विद्या की रक्षा करे। गोत्र मित्राणि में रचेत पशून् में रक्ष चंडिके, पुत्रान् रचेन महालक्ष्मी भार्या रक्षतु भैरवी, पंथानं सुपथा रक्षेन मार्गः क्षेम करी, तथा राजद्वारे महालक्ष्मीर्विजया सर्वतः स्थिता, रक्षाहीनं तु यतस्थानं वर्जितेन कवचेन तु, सर्वरक्ष मे देवी जयंती पाप नाशिनी। इंद्राणी आप मेरे गोत्र की रक्षा करें, चंडिके तुम मेरे पशुओं की रक्षा करो, महालक्ष्मी मेरे पुत्रों की रक्षा करो और भैरवी मेरे पत्नी की रक्षा करें। मेरे पथ की सुपथा तथा मार्ग की क्षेम करी रक्षा करें। राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करे तथा सब ओर से व्याप्त रहने वाली विजया देवी संपूर्ण भयों से मेरी रक्षा करें। देवी जो स्थान कवच में नहीं कहा गया है अतएव रक्षा से रहित है, वह सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो, क्योंकि तुम विजयशालिनी और पाप नाशनी हो। पद्मेकं न गच्छेतु यदिच्छेच्छु भमात्मनः, कविचनाविर्तो नित्यं यत्र त्रयो गच्छति, तत्र तत्र लाभश्च विजयः सर्वकामिकः, यं यं चिन्तते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितम्। परमेश्वरं तुलं प्राप्स्यते भूतले पुमान्, निर्भयो जायते मर्त्य संग्रामेष्व पराजितः, त्रैलोक्ये तु भवेत् पूज्य कविचनावित्तो पुमान्, इदं तु देव्या कवच देवनामपि दुर्लभम्, यः पठेत् परयतो नित्यं त्रिसन्ध्यो श्रद्धान्वितः, देवी कला भवेत् तस्य त्रैलोक्येष्व पराजितः, जीवेद वर्ष शतं सांगरं मृत्यु विवर्जितः। यदि अपने शरीर का भला चाहे, कहीं एक पग भी ना जाए, कवच का पाठ करके ही यात्रा करे। कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहां जहां भी जाता है वहां वहां से उसे धन लाभ होता है तथा संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। वह जिस जिस अभिष्ट वस्तु का चिंतन करता है उसको निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। वह पुरुष इस पृथ्वी पर तुलना रहित महान ऐश्वर्य का भागी होता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है, युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती तथा वह तीनों लोकों में पूजनीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है उसे देवी कला प्राप्त होती है तथा वह तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं होता। इतना ही नहीं, वह अपमृत्यु से रहित हो 100 से भी अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। नश्यन्ति व्याधयः सर्वे लूता विस्फोटकादयः, स्थावरं जंगमं चैव कृत्रिमं चापि यधीश्वम्, अभिचाराणि शर्वाणि मंत्रयंत्राणि भूतले, भूचरा खेचराश्चैव जलजाश्च उपदेशिकः, सहजा कुल्या माला डाकिनी शाकिनी तथा अंतरिक्षचरा घोरा डाकिन्यश्च महाबलाः, ग्रह भूत पिशाचाश्च यक्ष गंधर्व राक्षसः, ब्रह्म राक्षस वेतालाः कुष्मांडा भैरवादयः, नश्यन्ति दर्शनातस्य कवचे हृदि संस्थिते, मानोन्नतिर्भवेद् राज्ञस्तेजो वृद्धिकरं परम्। मकरी, चेचक और कोढ़ आदि उसकी संपूर्ण व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। कनेर, भांग, अफीम, धतूरे आदि का स्थावर विष, सांप और बिच्छू आदि के काटने से चढ़ा हुआ जंगम विष तथा अहिफेन और तेल के संजोग आदि से बनने वाले कृत्रिम विष, ये सभी प्रकार के विष दूर हो जाते हैं, उनका कोई असर नहीं होता। इस पृथ्वी पर
मारन, मोहन आदि जितने अभिचारिक प्रयोग होते हैं तथा इस प्रकार के जितने मंत्र यंत्र होते हैं, वे सब इस कवच को हृदय में धारण कर लेने पर उस मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। यही नहीं, पृथ्वी पर विचरने वाले ग्राम देवता, आकाशचारी देव विशेष, जल के संबंध से प्रकट होने वाले गण, उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता, अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माला, कंठमाला आदि, डाकनी, शाकनी, अंतरिक्ष में विचरने वाली अत्यंत बलवती भयानक डाकनियां, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल, कुष्मांड और भैरव आदि अनिष्टकारक देवता भी हृदय में कवच धारण किए रहने पर उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राजा से सम्मान वृद्धि प्राप्त होती है। यह कवच मनुष्य के तेज की वृद्धि करने वाला और उत्तम है। यशसा वर्धते शोऽपि कीर्तिमण्डित भूतले, जपेत सप्तशतीं चण्डी कृत्वा तो कवचं पुरा, यावद् मण्डलं धत्ते सशैलवन् काननं, तावत् तिष्ठति मेदिन्यां सन्तति पुत्र पौत्रिकी, देहान्ते परमं स्थानं यत्सूरैरपि दुर्लभं, प्राप्नोति पुरुषो नित्यं महामाया प्रसादतः, लभते परमं रूपं शिवेन सह मोदते। ओम। कवच का पाठ करने वाले पुरुष अपनी कीर्ति से विभूषित भूतल पर अपने सुयश के साथ साथ वृद्धि को प्राप्त होता है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद सप्तशती चंडी का पाठ करता है, उसकी जब तक वन, पर्वत और काननों सहित यह पृथ्वी टिकी रहती है, तब तक यहाँ पुत्र, पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। फिर देह का अंत होने पर वह पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से उस नित्य परम पद को प्राप्त होता है, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वह सुंदर दिव्य रूप धारण करता और कल्याण में शिव के साथ आनंद का भागी होता है। जय माता।